आज 18/4/2026 मधुर अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो। हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। बाप कल्प के संगम पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने बाप आते हैं। हम ही जानते हैं कि भगवान हमारा बाप भी है, टीचर और सद्गुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी ही आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे भी कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर है। शरीर फिर कहता है मेरी आत्मा है। मनुष्य शरीर को ही स्वयं मान के बैठे, इसलिए कहते शरीर कहता है मेरी आत्मा है। वास्तव में आत्मा का शरीर है, शरीर तो कुछ भी नहीं है। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ, आत्मा बिगर शरीर कुछ न कर सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सत्व प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना ही नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज्ड थी ना। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूँ। दुनिया वाले यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अभी जानते हो हमारी आत्मा सत्व प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज़ ऐसे होती है, बाल युवा वृद्ध, हर चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज्ड सत्व प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज्ड है, तभी ये तो दुख है। सत्व प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले, पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है ना, इसलिए उसको बुलाते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाले आजा। क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है। सत्ययुग में सभी पावन थे, उनको न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अभी कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। भगवान आकर पढ़ाते हैं और भगवान राजयोग भी सिखाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान उवाच, अर्थ नहीं समझते। भगवान उवाच माना श्रीमद् भगवत गीता। भगवान ने श्रीमत दी है, वो एक गीत की तरह समझ लो। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचा ते ऊंचे भगवान है, उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा?
शिवरात्रि ही कहते हैं। शिव नाम मीठा है। रुद्र माना क्रोध भी हो सकता है या रंग का कलर भी लाल लाल हो सकता है, इसलिए रुद्र जयंती नहीं कहते, शिव ही नाम उनका एक्यूरेट है। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है। फलाने का बच्चा है ना, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई नहीं जानते कि कब पैदा हुआ, यह तो जानना चाहिए ना, शिव कब आया। अब तुमको समझ मिली है श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी और फिर उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को भी लाखों वर्ष लिख दिया। अब गीता है मुख्य शास्त्र। गीता से ही देवी देवता धर्म की स्थापना हुआ है। वह सतयुग त्रेता तक चलता, अर्थात गीता शास्त्र आदि से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ, न कोई धर्म संस्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लीप धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना भी नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में ही रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं। गर्भ में अंजाम करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यहाँ है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वही प्रॉमिस रह जाती है। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। 1-2 पर हम काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार ही आदि मध्यांत तुम्हें दुख ही दुख देते हैं। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि सनात आदि मध्यांत 21 जन्म दुख नहीं भोगते, क्योंकि सतयुग में राम राज्य है, उसको स्थापना। अब बाप फिर से उसी की स्थापना कर रहे हैं। बाप ही राम है जो आत्मा के मन बुद्धि को आराम और शांति दिलाते हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना सतयुग की। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्यात्मा, फिर आधा समय के बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा रहते, सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजा खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते भी है, क्या कहते हैं? क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं था। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं।
जैसे इसमें बाबा आता है, वह तो है ही सत्व प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, परमात्मा को नहीं होता है। इनके शरीर में बैठा है उसको दुख तकलीफ नहीं होती। जो भी तकलीफ होती है ब्रह्मा की आत्मा को होती है, शिव बाबा को नहीं हो सकती। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं। शिव बाबा एवर सत्व प्रधान हैं, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे ही क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी है तो है ना, उनको पहले ज़रूर सुख भोगना पड़े, दुख नहीं होता है। लॉ नहीं कहता। इसमें भी बाबा बैठे हैं तो कोई भी तकलीफ इन दादा को होती है ना कि शिव बाबा को। परंतु यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और कोई को पता नहीं। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोगा से ही स्थापना हुई थी देवी देवता धर्म की। फिर भक्ति मार्ग में यह बातें गाई जाती है। इस संगम पर जो कुछ होता है वो गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा शुरू होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे। फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कोई और जगह सारे वर्ल्ड में हो नहीं सकता जहाँ ऐसे समझते होंगे कि भगवान बैठा है। अभी बाप या कर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है डेटी वर्ल्ड सॉर्वेंटी इज एवर गॉडली फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, तुम्हें ही लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, हम पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वो मुरली लिखत द्वारा आएगी, सब समझते हैं। और सतयुग में ऐसे थोड़ी समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकलती है, इसलिए भरकर भेज देते हैं मुरली। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में उनके सत्संगों में मनुष्य ही रहता है। यहाँ तो मनुष्य की बात ही नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। और कैसा है गॉड फादर? गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो उनका वर्षा भी मिलना चाहिए ना बच्चों को। उसमें जो गुण है वह बच्चों को मिलने ही चाहिए। अभी तुम्हें मिल रहे हैं तो गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहाँ वजीर भी नहीं रहता।
महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे ना। वहाँ तो एक राजा रानी, एक का राज्य चलता, उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, बाकी जबकि खुद ही मालिक है। यह है हिस्ट्री जाग्रफी। परंतु पहले पहले जो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप स्वयं पढ़ाते हैं। क्या बोला बाबा ने? उठते बैठते, माना सदा निरंतर याद रहे कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है। परंतु पहले पहले उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। और क्या करते भगवान? हमें योग सिखाते हैं। याद की यात्रा पर तुम्हें रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं क्योंकि विकारों में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा होती नहीं, वह है सभी पुण्य आत्माएं। वह है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ का प्रारंभ, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी ही है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं। परंतु अर्थ तो नहीं समझते, केवल कहते प्राचीन योग है भारत का, बहुत पुराना मतलब, लेकिन अर्थ नहीं समझते कौन सा योग है पुराना भारत का प्राचीन जो हमें सद्गति में ले जाएगा। अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात ही याद है, वो भी मन बुद्धि के द्वारा, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। यह फिर शरीर छोड़ चले जाएंगे अपने घर, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। हम वहाँ से अशरीरी मन नंगे आए थे, अंग साथ में नहीं लाया था। यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी समझाया है कि माया 5 विकारों को कहा जाता है। यह 5 भूत है, तो इसमें बड़ा है काम का भूत, फिर क्रोध का भी भूत है, फिर नंबर 1 है देह का अभिमान का भूत। देह अभिमान का भूत बड़ा है। बाप समझाते हैं बच्चे, सतयुग में यह विकार होते नहीं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग को भी निर्विकारी दुनिया। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना यह भी बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान और ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इस समय क्या हुआ? इस समय भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। बाबा ने भ्रष्टाचार बोला। सतयुग में ही वॉइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विशेष से वॉइसलेस बनना है। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। मृत्यु लोकी खत्म होना है तो बच्चों पैदा की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? भगवान देखेगा ना। तो मृत्यु लोकी खत्म होना है, फिर इसके बाद विकार लोग होंगे ही नहीं, इसके बाद विकारी लोग ही नहीं होंगे यहाँ। इसीलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा तुम्हें ही करनी है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। अब वो कसम उठाते हैं लेकिन झूठी निभाते नहीं, तो झूठा हुआ ना। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं, और कहते हैं हम आपके ऊपर वारी जाएंगे, हम विकार त्याग देंगे, लेकिन गाते हैं, लेकिन उस भगवान को गॉड को जानते नहीं, कसम उठाते उसके सामने, तो झूठी बातें हो गई ना। अब वह कब कैसा आता है
फिर उनका नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है ना। दुनिया भर में कोई भी गॉडफादर को अर्थ सहित नहीं जानते। हाँ, बुलाते हैं गॉडफादर, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु है। यह बाप खुद परिचय दिया है ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, लेकिन किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण ही पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मैं अभी आया हूँ। कल्प के संगम पर मैं आया हूँ, बाप ही कहते हैं। कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता ही रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नई बनाने, पावन बनाने। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नई बनाने, पुराने धर्म का विनाश करने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। फिर तुम पढ़कर 21 जन्मों के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवता है तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी प्रजा सब है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं? कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्मों का विनाश हो नहीं सकता। मनुष्य को यह भी नहीं पता कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने कितना गपोड़ा लगा दिया है, 84 लाख जन्म लिख दिया। अभी तुम जानते हो 84 लाख नहीं, 84 जन्म लेती है एक आत्मा। यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले तुम जाएंगे मूल वतन में, फिर स्वर्ग में आएंगे। नशा रहता है ना, तो बाप की याद में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुआनी बाप की रुआनी बच्चों को नमस्ते। हम रुआनी बच्चों की रुआनी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है ना, उस पर पक्का रहना है। काम, क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करना है। फिर क्या करना है? और चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को जरूर याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसीलिए इस अंतिम जन्म में तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। वरदान, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाप सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखे मुझे वरदान देते हैं। सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा
सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई उच्च कुल का होता है ना, तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे ही आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन: समय और संकल्प के खजानों को बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं भी मीठा बन जाओ ना। मुख से सदा ही मधुर बोल बोल रहे हैं। जैसे मीठा खाने और खिलाने में खुश होते हो ना, ऐसे ही मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते हैं, दूसरे को भी खुश कर देते हैं। इससे सदा सर्व का मुख मीठा ही करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल और मीठे कर्म हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो।